रास्ता है जिससे हमारा एक दोस्त अभी नीचे उतर रहा है, तो बहुत ही एहतियात से आपने उतरना है। अगर थोड़ा भी आपने गलती से तो आप स्लिप कर सकते हैं। जरा पास आके तो देखो क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो। तो हम खुशदार पहुंच चुके हैं और खुशदार में जो पॉइंट पे जाने से पहले हमने सोचा कि हम यहाँ खाना खा लें। तो खुशदार में जैसे अगर आपका स्टे हो तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स टोल्ड अस कि यहाँ कोई बहुत ही ज़बरदस्त होटल है जहाँ के कुक जो है लाहौर से आए हुए हैं और दे कुक वेरी वेल। पर लोगों को परेशानी होती है जब वो क्वेटा से कराची की तरफ सफ़र करते हैं तो कोई अच्छे होटल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ हमने खुसूसी किचन की तरफ आना इसलिए मुनासिब समझा ताकि अगर हम अपने फॉलोअर्स को व्यूवर्स को बताएं कि रास्ते में अगर आप रुकते हैं कोई अच्छे पॉइंट पे खाने के लिए तो आपको ये भी मुतमईन आप हों कि वहाँ का किचन साफ़ सुथरा है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ का कुक जो हमारे सामने है उनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुनीर अहमद भाई, आप कब से यहाँ कुकिंग कर रहे हैं, मतलब शेफ? 2 साल से। 2 साल से। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर। तो यहाँ सिर्फ आप ही है या आपकी टीम में कोई और दोस्त है? मतलब बारबेक्यू वाले शेफ है हमारे पास, यानी मुकम्मल स्टाफ है। वो सारे के सारे वहीं से हैं? जी, पंजाब। पंजाब को कोई मसला मसाइल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करें, यानी बाइक ला के हर चीज़, मतलब ओनर भी अच्छे हैं हमारे, यहाँ के लोग भी बाइक ला के। So you are satisfied with all this? जी बिल्कुल। आप तो खुददार से गुजर हो तो यू बेटर कम एंड विजिट दिस होटल। होटल नेम इज़ अवामी, आई थिंक सो अवामी होटल के नाम से ना, अवामी जायका होटल के नाम से। और अगर मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलूँ तो आप कमेंट में यू कैन टेल मी अगर आपको जायका अच्छा ना लगे। कोड़ी विलेज होटल पे इस टाइम सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। रात नींद काफ़ी अच्छी आई और अब चाय यहाँ नाश्ते में अगर कोई टूरिस्ट आ रहा हो तो आपको केक और दूध पत्ती चाय मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ। अच्छा, तो अभी हम रोदी का कोई इलाका है मूला चुटू के इलाके साइड पे आता है, तो हमने थोड़ा सा सफ़र करने के बाद संगलाख पहाड़ों से उतर के हमने सोचा मुनासिब यही है यहाँ चाय पी के थोड़ा फ्रेश हो के आगे जाएंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली सफ़र करते रहें, थोड़ा सा अगर आप अपनी गाड़ी है अपने गाड़ी में जा रहे हैं थोड़ा सा स्टे करते हुए और इलाके की खूबसूरती को नोट करके आगे चलते जाएँ। सो यू लव। Arrived at खरजान बाज़ार।
अब खरजान बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं, जो कि मूला चुटुक से पहला स्पॉट है। और इस पॉइंट पे बाज़ार है, आप अपना इधर पहुंच के खाना पीना कर सकते हो, या अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी हो तो आप इस खरजान के बाज़ार से ले सकते हैं। मैकेनिक भी आपको मिल जाएंगे। और आगे का रास्ता छोटी गाड़ी के लिए, जैसे हमारे साथ प्रोबॉक्स है, ये मुश्किल से जाएगा, लेकिन वो सामने खड़ी हुई गाड़ियाँ एसएसआर और पिकअप, ये आधे घंटे में आपको पहुँचा देंगी यहाँ खरजान से। सो टिल खरजान आप अपनी छोटी गाड़ी में आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको कोई पिकअप गाड़ी करना पड़ेगा की तरफ। और यहाँ रिवायती तौर पे जो होटल का लुक है वो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज खैरियत ठीक ठाक खैर खुश अल्लाह ने सलामत जान खैर शुक्र। तो ये होटल कुछ इस तरह से दिखते हैं यहाँ जब आप खरजान में आएंगे। अच्छा, इसको लगा के फिर वहाँ से आवाज़ स्टार्ट हो जाता है और यहाँ फिर कोयले डालते हैं। कोयला को दाका फिना दाटी दा कोयला शागना दा कोयला का दाड़े की शागन दा तो ऑटोमेटिक तीन खाखर मारी। अच्छा व्यूअर्स, ये वहाँ से इसका पूरा वैक्यूम जो स्पेस है इसको बंद किया गया है। वहाँ से ये हवा देता है मशीन, सोलर के ज़रिए इसको कनेक्ट किया है। और यहाँ से ऑलरेडी कुछ आग लगी हुई है और कोयले इसके ऊपर रख देते हैं, ये एकदम से सुलग जाती है, जिसकी वजह से एकदम से कोई अगर चाय बनाना हो कस्टमर के लिए तो वो एकदम से बन जाता है। कुछ चीज़ें कम थी तो हमने वहाँ से शेयर से नहीं ख़रीदे थे, तो अभी यही खरजान के बाज़ार से हमने कहा कुछ चीज़ें ख़रीद ले। देख भी भूल गए मूला की तरफ जाने के लिए, हमने कहा यहाँ से टमाटर, आलू और बिरयानी मसाला के पहले, क्योंकि यहाँ पे जो गुजरगाह थी यहाँ काफ़ी रशकश था, रोटी भी मिल जाती थी। लेकिन अभी इसका अल्टरनेट कोई रास्ता बन गया है, जिसकी वजह से उस रास्ते से लोग जाते हैं और यहाँ रोटी मिलना दुश्वार है। तो आप अगर आएँ अपने साथ रोटी वहीं से लेके आएँ तो बता रहे हैं कि रास्ता थोड़ा सा साफ़ है, आप अपने छोटी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी गाड़ी पे निकल जाएं। यहाँ पर आपको एक रेस्ट हाउस भी मिलेगा जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। और इस रेस्ट हाउस की हालत कुछ इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इन पहाड़ों पे ऐसी जगह मिलना कोई नेमत से कम नहीं है। आप यहाँ चाहे तो कमरों में स्टे भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे पॉइंट की तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको अंदर का चेक कर लें। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड टू स्टे इन द रूम सो यू कैन स्टे इन द रूम्स एज वेल। तो ये कमरे कारपेटेड हैं और उसके साथ जो है सोफ़े भी लगे हुए हैं। इतने स्टैंडर्ड के नहीं है, बटे पुराने, लेकिन फिर भी है काम चल जाता है। पहाड़ों के बीच में आपको बेड मिले और सोफ़ा मिले और अटैच बाथरूम भी मेरे ख्याल से मौजूद है ना सर? ड्रेसिंग रूम एंड बाथरूम। ड्रेसिंग रूम भी है, वो भी आपको दिखाते चलूँ। ये ड्रेसिंग रूम भी है। सो दिस इज़ ऑल फाइन। इफ़ यू वांट टू कम टू मूला सो इस रेस्ट हाउस में आप स्टे कर सकते हैं। वापसी में भी आप अगर चाहें यहाँ स्टे कर सकते हैं, खाना पीना करके फिर आप रिलैक्स होकर डिपार्ट हो सकते हैं। डियर व्यूअर्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं मूला चुटुक पर और गाड़ी ऊपर पार्क करके हम नीचे उतर आए हैं। और ये पॉइंट है, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी हो तो वो भी यहाँ तक आ सकती है। लेकिन आज मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया, छोटी गाड़ी में आप कभी कतन ना आएँ। वो ख़ुद के साथ भी जुल्म है, अपनी गाड़ी के साथ भी जुल्म है। चाय का सीन बना रहे हैं और अभी डॉक्टर साहब को हमने फरमाइश की कि वो हमारे लिए चाय बनाए। और सेकेंडली एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी, पहाड़ों पे लिखना जो नेचुरल चीज़ है आप उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं, अपने नाम लिखना, अपने कास्ट को लिखना। तो वन हैज़ टू अवॉइड फ्रॉम दीज थिंग्स। इससे नाम लिखने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है, तो नेशनल खूबसूरती को ख़राब करना ये अच्छा नहीं है। सो बेटर टू अवॉइड राइटिंग योर नेम्स ऑन द माउंटेन। बोली की दागुतार किन सदरी की दादस्तार किन रोदार दा पोशाक किन कीमतिया भाग किन मारीफ किन दस्तूर किन गुज़ार किन बंदूर किन मेरगढ़ की दागंदा किन कड़ी कूच किन लस्बेला किन ताहाल तावालकिन कामादा बाशी कालकिन मैं पिल्लदा दाबकिन वीरो नदा सूरा बकिन मैं माना ना ताज़ीमकिन बाओटिया दासीमकिन दा पुरसदा बेजारकिन दा मुखलिसा सरदारकिन वबलोचिया दा चापकिन दा शालना केला के पहला पॉइंट जो रात हमने स्टे किया था, उसके बाद दिस इज़ दी फर्स्ट मेन पॉइंट मूला चुटुक का।
ये कुदरत के एक हसीन शाकार और खूबसूरत और पहाड़ों से लहराते हुए ये ग्रीनरी, ये भी आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत मंज़र मूला चुट्टोक का है और यही खूबसूरती है अपने बलूचिस्तान की, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में ये खुशदार इलाके की खूबसूरती है। ये सेकंड पॉइंट है। अब यहीं से हम आगे की तरफ जाएंगे। रास्ता कोई नहीं है, दरमियान में पानी काफ़ी डीप है, जिसको तैरना नहीं आता वो यहाँ से आगे ना जाए और पहाड़ी रास्ते से आगे आहिस्ता आहिस्ता जाना है। रिवर्स ऊपर चढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है। इस स्ट्रीप से आपको आगे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही एहतियात के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज ये रास्ता इतना आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और दरमियान से आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बहुत ही गहरा पानी है। ये गहरा पानी आप देख सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट स्विम सो यू बेटर नॉट जंप इन दिस डीप वाटर। तो ये गहरा पानी है। यहाँ से हमारे दूसरे दोस्त भी आते जा रहे हैं। वो ख़तरनाक रास्ता है जिससे हमारा एक दोस्त अभी नीचे उतर रहा है, तो बहुत ही एहतियात से आपने उतरना है। अगर थोड़ा भी आपने गलती से वो किया तो आप स्लिप कर सकते हैं। खालिके फरहादकिन नौशकल्ला पुल शहजादकिन जालिमे मसरूरकिन पार कोई आए नूरकिन कासोजकिन बशामकिन कसमोरावाजिन नामकिन शाहिर हबीबो ख्वाजकिन वारियो डाबो चिल्लकिन तेनासी बैडकिन बैरकनदारी डीडकिन गोदीजते नानंगकिन नौशीनकिन मारंगकिन नौशीनकिन मारंगकिन शेरजालदाऊरानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन मारानकिन ओलानकिन काबख्तकिन दाशानकिन मारानकिन ओलानकिन काबख्तकिन दाशानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन। बिल्कुल इधर से रास्ता नहीं है, तो एक भाई मुझे इधर से पिक करने आया है। स्विमिंग आती नहीं है तो मैं इसका सहारा लेके जा रहा हूँ। ये भाई ने हमें, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट नदा हंदूरकिन दाफिरको संदूरकिन मस्तुंगियदा दूतकिन मीरियदा मागूतकिन नश्तुलदा अंजीरकिन नूरी नसीरा पीरकिन लोरलाइना बादामकिन खलकियदा गरबामकिन हल्लो अतन्ना शोरकिन छोटोलकिन दामोरकिन हल्ली बिलम नारे ककिन शिकानी मदाडे ककिन। दोस्तों का सहारा लेते हुए आगे जा रहे हैं। पानी गहरा है, लेकिन अगर आपके साथ हमदर्द दोस्त हों, यहाँ के लोग हैं बलूचिस्तान के, आपका साथ देते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे साथी जो आपका साथ भी दें, ऐसे नहीं बीच रास्ते में आपको छोड़ दें। लाडे अना से बातें लाडे अना से बातें लाडे अना से बात। ये एक आबशार है जहाँ हमारा पीछे दोस्त बात भी ले रहे हैं, और वन ऑफ दी वंडरफुल वाटरफॉल्स ऑफ मूला चुट्टोक। यू लव इट इफ यू कम। रानकिन ओलानकिन काबख्तकिन दाशानकिन मारानकिन ओलानकिन काबख्तकिन दाशानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन 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 गोरी बलोचिस्तानकिन। मारानकिन ओलानकिन काबख्तकिन दाशानकिन मारानकिन ओलानकिन काबख्तकिन दाशानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन
बलोचिस्तान की गोरी बलोचिस्तान की मस्कते मेरो मेरो मोहब्बता गरा 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 लाठी यकिन दारा जकिन दामना मेरा जकिन गुड्डो कदा बाला दकिन रोशुम नदा बेदा दकिन बोली की दा गुतार किन सदरी की दा दस्तार किन रोदार दा पोशाक किन दा कीमतिया खाक किन तारीख किन दस्तूर किन गुज़दार किन मजदूर किन मेहरगढ़ की दा गंदा किन कड़ी कूच किन लस्बेला किन अच्छा याजी साहब आ रहे हैं। आज साहब कैसे है रास्ता? अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत मुश्किल है। आपको स्विमिंग आती है? जी स्विमिंग जानते हो? उसके बावजूद भी कितना मुश्किल हो रहा मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हो। है जबरदस्त मजा आ रहा है। दासी मकिन दा पुरसता बेजारा किन दा मुखलिसा सरदार किन व बलोचिया दा छापकिन दा शालना टेला बकिन दा मेड़किन दा जिरगकिन दा शर्मकिन दा पड़दकिन दा शर्मकिन दा पड़दकिन दा शर्मकिन दा पड़दकिन दा जो सदा ईमानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन मारानकिन ओहला। अल्लाह की कुदरत है कि ये चश्मा ठंडा है और उसके बाद पीछे वाले जो चश्मे हैं वो गर्म है। वो भी आपको दिखाते हैं। ये चश्मा ठंडा है, ये खुद ठंडा पानी अच्छा आप महसूस कर सकते हैं। हाँ मामा मूला चुट्टू के खूबसूरत चश्मों के बीच है और इस बीच में हमें खुशदार की जानी मानी शख्सियत कुछ मिली है, तो उनसे भी आपका तारुफ करवाते चले। अरशद खान शाहवानी फ्रॉम खुलदार से आया है। माशाल्लाह मूलो चुट्टक बहुत दिलकश और बहुत खूबसूरत जगह है। लोगों को चाहिए कि यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए उनको आना चाहिए और ये दिलकश नज़ारा देखना चाहिए। दिलकश नज़ारा देखना है। बहुत शुक्रिया। आशा साहब एक और बात आपसे पूछूंगा, यहाँ हालात सेफ है? कोई मसला नहीं है? 100% सेफ है, दिन तो दिन रात को भी यहाँ पर सेफ है। कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। जहन क्लियर करके आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। बलोच है, मेहमान नवाज है, इंशाल्लाह कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। गोरी किल पट्टना दा शिल्तनिया गड्डकिन मेरो आना पट्टकिन पर फुगला दंदूरकिन चांजाना दा फागोड़किन चालीना दा गुंदा ककिन शाही अदा होला ककिन उसकल खवाई तकिदा दा गुंदकिन जल्लकिदा दा दीर तो मौसम किदा बंदा वाला आलम किदा खालिके फरहादकिन नौशकल्ला पुल शहजादकिन तालिमे मसरूरकिन पार कोई आए नूरकिन कासोजकिन बशामकिन नस्मोरावाकिन नामकिन शाहिर हबीबो ख्वाजकिन वारियो डबो चिल्लकिन बेनासी बैड़किन बैरक नधारी रीड़किन गोदी तते नानंगकिन नौशीनकिन मारंगकिन नौशीनकिन मारंगकिन शेरजालदा उरानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन मारानकिन ओहलानकिन का बख्तकिन का शानकिन मारानकिन ओहलानकिन। इस टाइम जो मूला पे हम स्टे किया हुआ है, तो स्विमिंग करके बात लेके फारिग हो चुके हैं और खाना तैयार है। बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोचिस्तानकिन गोरी बलोच। दोस्तों के साथ है पार्टी कर रहे हैं। ना पाइए हम है, हमारा वो है। हम है और हमारे साथ हम है। नो मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। मैं हमारा दोस्त है और पार्टी चल रहा है। वी आर थैंकफुल टू आजी साहब, आजी अली हसन, मोहम्मद असमी, उनका भी शुक्रगुजार है। और उसके साथ जो है उनके ग्रुप काफ़ी लंबा है, उनका तारुफ नहीं करवा सकेंगे, लेकिन उनका भी शुक्रिया। अरशद भाई वहाँ अरशद शाहवानी साहब है, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें अच्छी कंपनी दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। भाइयों में ये हमारे अपने साथी आसफ नुमामबाज मिन्नतवार किन्होंने साथ ही तस्वीरें और वक्त बाज किचन कह रहे थे। बहुत मेहरबानी सर साजिदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ द प्रोग्राम गाइस, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कमिंग टाइम पर आपको एक नए स्पॉट की तरफ लेके जाएंगे। खुशदार में जैसे खारान में बहुत से स्पॉट हैं, खुशदार में भी बहुत सारे स्पॉट हैं।
and we will discover some more places of Khuzdar as well. So stay with us. For time being, goodbye. मूला चुटोक से वापसी पर हम खुजदार के एक इलाके जो मूला चुटोक से पहले आता है करख का इलाका, वहाँ चाय पीने गए। तो आए हमारे साथ, हम आपको वो भी दिखाते हैं। इस टाइम हम करख इसको कहते हैं, करक नहीं क्योंकि अच्छा करक का रास्ता मैं आपको बताता चलूँ। ये खुजदार से आप जब मूला की तरफ आएंगे तो मूला से पहले करख का इलाका आता है और ये भी करख जो है बलोचों का इलाका है। बलोच अक्सरियत आबादी, दूसरी कौम अगर वो आबाद है तो एज ए लेबर आबाद है। आप देख सकते हैं वीवर्स, इस टाइम हम करख इलाके के जिस होटल पर हैं इसको सपना कहते हैं और सपना होटल की चाय काफ़ी मशहूर है। हमें यहाँ से जब हम अंदर की तरफ आ रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि इनकी चाय मशहूर है, अच्छी है, तो हमने यहाँ का रुख किया और जब यहाँ हम आए तो हमने एक मुनफरिद चीज़ देखी जो बाकी इलाकों से मुख्तलिफ थी। तो यहाँ जो चीज़ मुख्तलिफ थी वो ये थी कि होटल के अंदर जो है टाइप और साज वगैरह चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। तो उसकी क्या ख़ास वजह है वो भी हम उस्ताद से पूछेंगे जो इस टाइम होटल में मौजूद और चाय बना रहे हैं। तो आए उनसे हम पूछते हैं। आपका नाम? मिस्री खान सर। मिस्री खान भाई, आप कब से ये होटल चला रहे हैं? 2 साल। 2 साल से? इससे पहले आपका होटल नहीं था? ये दूसरा होटल था, ऊपर था। अच्छा, तो इस होटल में जो मुनफरिद चीज़ हमने देखा कि यहाँ म्यूज़िक प्ले हो रहा है, जैसे दूसरे इलाकों में ऐसा म्यूज़िक का कोई कंसेप्ट नहीं है, होटल सादा है। तो इसका क्या खासियत है? इराकी का मसला है तो फरमाशी बोलता है भाई, फरमाशी गाना सिंधी भी है, बलोची भी है, सारा बलोची। मारानकिन भूलानकिन का बख्तकिन दाशानकिन, मारानकिन भूलानकिन का बख्तकिन दाशानकिन, गोरी बलोचिस्तानकिन, गोरी बलोचिस्तानकिन, गोरी बलोचिस्तानकिन, गोरी बलोच